Question number 1. If we have to make a number 8, 12, 16 and 22 in proportion, what number must be added to each number? क्या बोला उन्होंने कि इन चारों में हम कौन सा एक नंबर ऐसा ऐड करें कि वो ऐड करने के बाद ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए, मतलब समानुपाती हो जाए, मतलब 8/12 इज इक्वल्स टू 16/22 हो जाए, कुछ ऐड करने के बाद दोनों इक्वल हो जाए। देखो, हमें पता है अगर कोई दो प्रोपोर्शन इक्वल हैं, अगर कोई टू रेशोज़ प्रोपोर्शन में है मतलब इक्वल हैं, तो उनका डिफरेंस भी, तो उन रेशोज़ का डिफरेंस भी उनके इक्वल होता है, राइट। ये हमें पता है। इनके बीच का डिफरेंस निकालो, 16 + x माइनस 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 8। 22 + x माइनस 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 8 + x और 12 + x और 16 + x और 22/x, ये रेशो 8/10 के इक्वल है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 2 4 = 8, 2 5 = 10। और मैंने आपको बताया अगर कोई दो रेशो को के बीच का गैप हम बिल्कुल इक्वल कर देना तो वो रेशो एब्सोल्यूट टर्म्स में इक्वल हो जाती है। इसका मतलब अगर कोई दो रेशो इक्वल के बीच का गैप इक्वल हो जाए, मतलब इनके बीच का गैप और इनके बीच का गैप इक्वल हो जाए, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे गैप कितना है 1, यहाँ पे गैप कितना है, माइनस करके देखो, 12 + x माइनस 8 माइनस एक्स, एक्स कर दिया, 12 - 8 4, यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे 1 का, गैप इक्वल कर दें, इंटू 4 कर दो, ये हो जाएगा 4 4 = 16, 5 4 = 20। इसका मतलब 8 + x 16 के इक्वल है, 12 + x 20 के इक्वल है। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x = 8, x = 8, तो आंसर है 8। तो अब हम आंसर देख लेते हैं। आंसर तो DSSB ने हमें दिया है, आंसर है 8, बिल्कुल सही आ रहा है हमारा। लेकिन आप कहेंगे मैम आपने तो बहुत लंबा कर दिया, ये लंबा नहीं है। अब देखो, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया, तो आपको अगर एग्ज़ाम में आते तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे 8/12, 16/22, इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ पे 8 का और यहाँ पर 10 का। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 4/5। और यहाँ पर गैप कितने का है 4 का, यहाँ पर गैप कितने का है 1 का। तो अब मैं इसको 4 बना लूँगी, 4 4 = 16, 4 5 = 20। मुझे पता है अगर गैप मेरा बराबर हो चुका है, इसका मतलब ये रेशो और ये रेशो बिल्कुल सेम है, मतलब न्यूमरेटर यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए था, न्यूमरेटर यहाँ पर होना चाहिए था 16, और डिनोमिनेटर यहाँ पर 12 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे डिनोमिनेटर होना चाहिए था 20। इसका मतलब कितना ऐड करूँ कि 16 हो जाए 8, कितना ऐड करूँ कि 20 हो जाए 8। बस ऐसे करना है हमें एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹7,200 एट 5 1/3%। तो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो फॉर 6 मंथ। 7,200 इंटू में 5 से 15 और 1 16/3% का नीचे 100, 6 मंथ्स का मतलब 6/12 है ना। ये पर एनम है, ये पूरे 1 साल का है, तो 6 महीने का निकालना है, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ईयर में चेंज करने के लिए। सिंपल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 1 = 12, 12 6 = 72, 3 2 = 6। बस आंसर देखो, पॉइंट में तो आएगा ही नहीं। अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं, सारी यूनिट डिजिट अलग है। 2 6 = 12 बचा, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया 2, 2 6 = 12, मतलब यूनिट डिजिट 2 आया, इसका मतलब 192 ये आंसर है। चेक कर लेते हैं, आंसर 192 है। देखिए मैंने इन सब पे ना मतलब वाइट पेन से वो लगा दिया ताकि आपको आंसर्स ना दिखे और हम सॉल्व करें। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, a mobile seller sells a mobile worth ₹10,000 for ₹9,876. Then what is the loss incurred on selling that mobile? कितने रुपए का लॉस हुआ है भाई, देख लो। 10,000 में बेचा, 10,000 का खरीदा था, 9,876 में बेच दिया। अगर 9,900 में बेचता तो कितने का लॉस होता, 100 रुपये का। लेकिन उससे मतलब और कम में बेचा है, तो 900 में से 876 को और घटा दो, कितना बचा 24, और बस 124 का लॉस हो गया। देख लेते हैं आंसर, सिंपल है, इन दोनों को माइनस करना था बस, 124। क्वेश्चन नंबर 4, P and Q start simultaneously from a certain point in east and west direction on a cycle. Since P is 90 km, speed of P is 90 km/h. अगर ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। Speed of P is 90 km/h and that of Q is 75 km/h. What is the distance between P and Q after 5 minutes? देखो ये पॉइंट है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है P
ईस्ट में और इस डायरेक्शन में जा रहा है क्यू, वेस्ट में। इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, राइट। उन्होंने बोला है 15 मिनट बाद उनका डिस्टेंस कितना होगा। भाई देखो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और दूर होते जा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव स्पीड ऐड हो जाएगी। 90 + 75 कितना हो गया? 165 इनटू में 15 मिनट है। टाइम जो है वो हमें किस में करना पड़ेगा? आवर्स में। बस 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60, 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 = 16, 4 1 = 4, 41 पॉइंट समथिंग। अच्छा, 41 पॉइंट में 2 आंसर हैं तो हम देख लेते हैं कितना बचा। 1 बचा। तो आपको पता होना चाहिए 1 की वैल्यू होती है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं 0.25, 2 की वैल्यू 0.5 है ना, 3 की वैल्यू 0.75। बस 4 पे तो पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। तो 1 बच रहा है तो ये हो जाएगा 41.25। 41.25 इज़ द राइट आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, दिस इज़ आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ व्हील मेक्स 2000 राउंड्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखो, रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। और सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस में से, डिस्टेंस को अगर 2000 से, देखो लेट सर्कमफ्रेंस जो है वो c है सर्कमफ्रेंस c मान लिया। एक राउंड लगाने में इतना डिस्टेंस कवर हो जाता है c जितना। 2000 राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 2000 × c। और ये किसके बराबर है? 44, है ना। बस 44 को मैं मीटर में चेंज कर ली, 44,000 मीटर्स। ये 0 से 0, 2 1 = 2, 222 था। सर्कमफ्रेंस आ गया 22 मीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 × 22/7 है ना, 2πr। बस 22 से 22 कैंसिल हो गया, r की वैल्यू आ गई 7/2, मतलब कि 3.5 मीटर्स। ये हो गया 3.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, in a school number of boys to girls are in the ratio 3:4. When 200 girls left the school, ratio becomes 6:7. Find the total number of boys. क्या बोल रहे हैं ये कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो इतना है, ठीक है। 200 गर्ल्स स्कूल छोड़कर चली जाती है तो रेशो बन जाता है 6:7। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या बॉयज़ के नंबर में कुछ चेंज आ रहा है? बॉयज़ के नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखो, ये है पहले 3/4, ये है बॉयज़, ये है गर्ल्स। उसके बाद 200 लड़कियां चली गई, है ना। उसके बाद रेशो हो गया 6/7। लेकिन बॉयज़ तो चेंज हुए ही नहीं थे, बॉयज़ चेंज नहीं हुए। तो सबसे पहले तो बॉयज़ को इक्वल कर लो। यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो बॉयज़ इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया 6/8। अब देखो, अब बॉयज़ सेम हो गए। लड़कियाँ पहले 8 थी, अब 7 रह गई। तो कितनी गई हमारी? 8 से 7 जाने के लिए कितना माइनस, मतलब 1 लड़की चली गई। लेकिन उन्होंने बोले 1 नहीं गई भाई, 200 गई हैं। ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 को। और हमारे नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं? 6। बस 6 2 = 12। ये आ गया। आई बात समझ? देखो, बॉयज़ में कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए हमने पहले बॉयज़ का रेशो में बॉयज़ का नंबर सेम कर लिया। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हमें 3 दिख रहा था, उसको भी मैंने 6 में चेंज कर लिया 2/2 से मल्टीप्लाई करके, तो 6/8 हो गया। फिर मुझे दिख रहा है गर्ल्स पहले 8 थी तो अब 7 रह गई, मतलब 1 कम हुई है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में बोला 1 नहीं 200 कम हुई हैं। इसका मतलब 1 जो है वो 200 को रिप्रेजेंट करे, तो 6 कितने को करेगा? 1200 को। बस यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। यस, एब्सोल्युटली 1200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 30% ऑफ A इज इक्वल्स टू 50% ऑफ B and B is equals to X% of A, then the value of A is, अब देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो, 30% ऑफ A इज इक्वल्स टू 50% ऑफ B। आपको दिख रहा है परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं 30A इज इक्वल्स टू 50B। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब उन्होंने B इज इक्वल्स टू, B के इक्वल में ले जाओ भाई, 5 को इधर ले आओ, B अकेला है। B इज इक्वल्स टू 3/5A। और ये परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज में चेंज कर दो। 3/5 इंटू 100% ऑफ A, 5 2 ज़ा 10, 20 आ गया। 320 ज़ा 60% ऑफ A। B इज इक्वल्स टू 60% ऑफ A। ये आंसर है, चेक कर लेते हैं। बस 60 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, 15, 16 एंड 21। देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, पहली बात तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो 5 डिजिट का ही नहीं है। अब बचे ये 1, 2, 3, इन 3 में से हमें देखना है कौन सा आंसर है। अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें 8 है, 8 है ना, तो क्या ऑड नंबर हो सकता है? भाई 8 किसी ऑड नंबर को कैसे डिवाइड कर सकता है, ये भी आंसर नहीं है। अब सिर्फ बचे ये दोनों, इन दोनों में से देख लेते हैं। अगर कोई नंबर, देखो हमें ये एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना होता है। 15 से कोई नंबर कब डिविजिबल है? जब वो 3 से भी है और 5 से भी है। 21 से कोई नंबर कब डिविजिबल है? जब वो 3 से भी है और 7 से भी है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, ये दोनों 5 से डिविजिबल तो दिख रहे हैं, तो क्या ये 3 से भी डिविजिबल हैं? चेक कर लो, प्लस करके देखो, 9 तो होता ही है, 1 और 2 3, ठीक है, ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ये वाला देख लो, 9 तो है ही, 7, 5, 12, 12 और 8, 20, नहीं भाई 2 आ रहा है ऐड करके, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 15 से डिविजिबल नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकता, सारे कट गए, एक ही बचा, यही आंसर है। देखो ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया और क्वेश्चन सॉल्व, आगे तो हम गए ही नहीं। सबसे पहले मैंने क्या देखा, उन्होंने बोला 5 डिजिट नंबर, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने बोला है 8, 15, 16 एंड 21, तो 8 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, मतलब आंसर हमारा इवन ही हो सकता है, ऑड हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑड नंबर की टेबल में ऑड और इवन दोनों नंबर आते हैं, लेकिन इवन नंबर की टेबल में ना सिर्फ इवन नंबर आते हैं, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद बचे 2, फिर मेरे को पता है 15 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी, और 21 से कब होगा? जब वो 3 से भी और 7 से भी। तो ये जो 2 ऑप्शन बचे थे मेरे को दिख रहा है ये दोनों 5 से डिविजिबल तो हैं, फिर मैंने 3 से चेक कर लिया, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, इसका मतलब 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आयुष बाइज अ पेन विथ 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस and marks a profit of 20% by selling it for rupees 405. Find its mark price. देखो मार्क प्राइस 100% ले लिया हमने, तो आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट कितना हो गया? 10, 10% मतलब 90% CP है। और SP कितना है? SP कितना है भाई? 90 का 120%, 90 इंटू में 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 90 का 120%, ये रिप्रेजेंट करे 405 को। आई बात समझ? 90% का 120%, और मैंने बहुत बारी बताया जब भी हमें 1% हटाना हो, जब भी ऐसे परसेंटेज वाला सॉल्व करना हो तो 1% को हटा देते हैं बस। 12 9 ज़ा 12 में 108, 108% 405 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमसे क्या बोला? फाइंड इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब 100%, 100% की वैल्यू निकालनी है बस। 405 बटे में 108 गुना में 100। सॉल्व कर लो इसको, 8 और 1 9, 4 5 9, 9 से ज़्यादा, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, बस 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 25 ज़ा 25 इंटू 15, ये हमें पता है 250। देखो 25 10 ज़ा 250 और 25 5 ज़ा 125, आंसर आ गया 375। चेक कर लेते हैं, 375 इज़ द राइट आंसर। आया ये क्वेश्चन समझ? क्या किया हमने मार्क प्राइस को 100% लेट कर लिया। CP जो है वो 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई मेरी 90%, और उन्होंने बोला सेलिंग प्रॉफिट है 20%। देखो प्रॉफिट 20% का क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस पर आपको 120% मिल रहा है ना, कॉस्ट प्राइस पर आपको 120% मिल रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 90% का 120%, बस उसको सॉल्व। और वो कितना है? 405, तो ये 405 दे रखा था, और हमसे पूछा गया मार्क प्राइस, तो वो हमने 100% मार्क प्राइस था, तो 108% की वैल्यू 405 है, तो 100% की वैल्यू निकाल ली। इसको आप x लेकर भी कर सकते हो, इसको सिंपल आप 100 लेकर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक बार इसको 100 लेकर और करवा देती हूँ, जिसको ये मेथड नहीं समझ आया होगा उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझना। देखो 100 लेकर कैसे करेंगे, तो लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100, CP कितना हो गया? 100 का 10% मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट, CP हो गया 90। प्रॉफिट 20% है, 20% किसका? 90 का, तो 90 इंटू में
20/100, बस 2 5 10, नहीं ये कितना आ गया, 5 5 5 2 10, 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर देखो क्या लिखा है ये, 18 का प्रॉफिट हो गया तो एसपी कितना है, एसपी है 8 का 8, 9 और 1 10, वही 108 आ रहा है ना, ये 108, लेकिन उन्होंने बोला ये सेलिंग प्राइस जो है वो 405 है, 108 नहीं है। 108 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 405 को। हम और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की, बस 108 405 है तो 100 की वैल्यू आ गई 405 बटे में 108 गुना में 100, यही हमारा पहले आया था, आंसर आएगा 375। क्वेश्चन नंबर 10, टू ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर with 385 किलोमीटर अपार्ट, फाइंड हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट। देखो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, इफेक्टिव स्पीड ऐड होगी, डिस्टेंस है 385 अपन में टोटल स्पीड 25 प्लस 30 कितना हो गया 55, बस काटपीट मचा दो, ये 11 से जाएगा, 11 5 से 55, 11 3 से 33, 11 5 से 55, 5 1 से 5, 5 7 से 35, आंसर आया। 7 चेक कर लेते हैं, 7 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @maths PS1, और ई बुक्स की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर टॉक 2050। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।